पाकिस्तान पर बिला इश्तिहाल जारियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसने राफेल भी हासिल कर लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले लिए, $100 अरब का रिवायती असलहा खरीदा। उसने बहुत बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां की, वॉर डॉक्ट्रिन्स पूरी रीडिफाइन की, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से लेकर थिएटर कमांड्स तक बनाई, पूरी नई वॉर स्ट्रेटजी बनाई। पिछले 2 साल से मुसलसल जंगी हालत में एक्सरसाइजेस कर रहा है, समंदर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक। और फिर अपनी लैंग्वेज भी इसने चेंज करनी शुरू कर दी। पुलवामा के बाद इसने आगे जाकर कश्मीर हड़प कर लिया, आर्टिकल 370 वायलेट किया, कश्मीर को जब्त कर लिया, सख्ती की, 900 दिन तक कर्फ्यू लगा के रखा, तकरीबन पूरे कश्मीर को कुचल के रख दी तहरीक आजादी इसने। मोदी की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई पुलवामा के बाद, इतनी जिल्लत उसको हुई, पूरी भारतीय रियासत ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। ये 100 साल का मन कर रहा है, वो अखंड भारत बनाने के लिए पूरी दुनिया से $100 अरब का असला खरीद रहा है। वो कहने लगा तो मोदी ने मरवाया है ये लोगों को इसलिए कि वोट हासिल करने के लिए। तो मोदी तो गया, मोदी को तो ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। जैसे नेतन्याहू खुद एक जेनोसाइड के लिए उसका एक वारंट है, ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है वो भी इन ड्यू कॉज पता चल जाएगा कि वो भी पावर के बारे में नहीं। तो देखिए बात असल ये है कि आपके साथ उसने अपने आप को बचाने के लिए किया है। उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग। मैंने पहल की, अब अगर ये पहल इंडिया में ये मसला बैठ जाए, जंग ना हो, कुछ ना हो, तो मेरे साथ तो बहुत बुरा होगा। तो लिहाजा वो मैं करूंगा कि जो कोई हिंदुस्तानी नहीं किया पहले, मैं पाकिस्तान को पानी बंद कर दूंगा। उसके बाद ये जो हिंदू हैं, जो बिगेटेड हिंदू, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, इंतहा पसंद हिंदू, वो तो उसको उम्र भर के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो क्या करेंगे आप? साहब आपकी तरफ आऊंगी। चाय का कप इस वक्त मेरे हाथ में है और वक्त इस वक्त हो रहा है 4:44। इंडिया ने ये खेल खेला और ये शरारत करने की कोशिश की। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आपने इससे पहले भी इस तरह की हरकत की, आपका तैयारा हमने गिराया, अभिनंदन को हमने पकड़ा, उसकी अच्छी तरीके से खातिर तवाज़ो की और चाय हमने उसको पिलाई। क्या लगता है आज अच्छे से चाय पिलाएंगे उनको? मुझे सबसे पहले तो ये खुशी हो रही है कि मुझे आपने चाय नहीं दी, क्योंकि ये चाय जो है ये अभिनंदन का निशान है, ये हार का निशान है, ये शर्मिंदगी का निशान है। मैं आज आपके चैनल के तवसत से पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह आज कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ है और ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये अभी पार्टी शुरू हुई है। कितनी हुई, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए ये तो हुकूमत फैसला करेगी। मैं अगर कोई मेरे जहन में कोई प्रपोजल है तो मेरे लिए माने है कि मैं नहीं उसको मैं मीटिंग में आज हो सकता है कोई मीटिंग जो है वो आज ही बुलाई जाए इस टॉपिक के ऊपर कि इसको किस तरह फेस करना है। तो वो भी एक कैलिब्रेटेड जो है रिस्पॉन्स होगा, जिसमें ऑब्वियसली हमारी डिफेंस फोर्सेस जो है उनका एक की रोल है उसमें। ख्वाजा साहब इसका फोरम क्या होगा? आप NSC में जाएंगे ये इशू लेकर या प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और आप तीनों मिलकर फैसला करेंगे? देखें ये इनिशियली तो इसका एग्जामिन इसको जो है जो आप कह रहे हैं आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे और उनके साथ उनके जो मावनीन हैं वो करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली इसको जो भी इसका फैसला होगा, वो जो भी फोरम डिसाइड उसमें होगा, क्योंकि जो अमूमन जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं वो बड़े फोरमों पे नहीं किए जा सकते, वो तो एक छोटे फोरम पे किए जाते हैं। और ये देखना है कि यहाँ से आगे ये खिता और ये जो भारत यहाँ से आगे कहा जाता है। जो मैंने कल भी बात की थी और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरी आज़ादी रहे, जाहिर है कि ये पूरा भारत नहीं है किसी सूरत, ना ये भारत के लोग हैं ना ये भारत के अवाम हैं। ये एक सोच के हाथों ये रमाल है जो कि हिंदुत्व की सोच है और जिसमें ज़ात पात और दूसरे मज़ाहिब, दूसरी कौमों के साथ बाकी जो मामला हैं उन पर गलबा और बहुत ज़्यादा जितना गुलाम बना के रखना है। और वो एक तखलियात होता है ना, ख्याली तौर पे एक अखंड भारत, वो राजे महाराजे उनकी तस्वीरें, यहाँ शहरों के नाम बदल दो, ये कर दो, मसाजिद को मुसलमान कर दो, यहाँ ये था वो। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इंडिया ने आज रात को पाकिस्तान में एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके बदले में पाकिस्तान के 9 जगह को जो है मिसाइल हिट किया गया है। और कश्मीर में अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का F-16 जो है वो क्रैश कर गया है और पाकिस्तान के अंदर एक कयामत सी ढा गई है आज रात को। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के अवाम को ये लग रहा था कि भाई ये मजाक कर रहा है इंडिया हमारे साथ, वार के मीम्स बनाए जा रहे थे, तुम पानी रोको हम खून बहा देंगे, तुम हमला करके देखो हम पूरे भारत को उड़ा देंगे। लेकिन भारत ने पूरी प्लानिंग से पूरा बिल्कुल जो है पिन टारगेट था, किसी सिविलियन को नहीं मारा, जैश के ठिकानों को निशाना बनाते हुए अजहर मसूद की खबर आ रही है कि अजहर मसूद भी जो है वो बंबू हो चुके हैं बहावलपुर में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आखिरकार जिस चीज का पूरी देश को इंतजार था वो हो चुका है। भारत ने एक बहुत ही बड़ी हमला पाकिस्तान पर कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर नाम से भारत ने यह हमला किया है, क्योंकि
पहलगाम में जो हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया था, उसी का बदला, उसी सिंदूर का बदला आज भारत ने ले लिया है। पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला हुआ है और पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों, जब से खबर निकलकर सामने आई है, पाकिस्तानी मीडिया पे प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने राफेल्स को मार गिराया है, जो कि पूरी तरह से फेक न्यूज है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी फेस सेविंग करना है अपनी आवाम के सामने। और दोस्तों, भारत ने जो यह हमला किया है, इसके बाद पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। हालांकि पाकिस्तान क्या करेगा ये तो देखने वाली बात होगी। जो भी होगा दोस्तों, वीडियो हम लाते रहेंगे। आज इस वीडियो में आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, वहां के मीडिया की रोना धोना देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए इस वीडियो को। में जहां जहां आप मौजूद हैं और जहां जहां पाकिस्तानी दुनिया में इस वक्त हैं, वो पाकिस्तान के बारे में कंसर्न होंगे। लाइव हम आपसे मुखातिब हैं और उसकी वजह यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 3 शहरों पे हमला कर दिया है। रावलपिंडी के बारे में अफवाह इंडिया ने फैलानी शुरू की है कि हमने रावलपिंडी पे भी हमला किया, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर महफूज है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन सबसे जो पहला हमला हुआ वो बहावलपुर में हुआ और बहावलपुर में 2 मदारस है, मौलाना मसूद अजहर के, जैश मोहम्मद के 2 मदारस हैं। और इसके बारे में कहा जाता था कि इन मदारस को खाली कर लिया गया है और वहां बहावलपुर में हाई अलर्ट था पिछले 4 दिनों से। और बार बार लोगों को बताया जाता था कि आपने इन मदारस के करीब नहीं जाना। और इससे पहले दोनों मदारस जो थे वो खाली करवा लिए गए थे। एक जो मदरसा मौलाना मसूद अजहर साहब का है, वो शहर से 7 किलोमीटर के फासले पे है। आजम चौक है वहां पे, और इस आजम चौक के करीब एक कराची मोड़ है। अगर आप आजम चौक की तरफ निकले ना, यानी कि नेशनल हाईवे पे अगर आप ट्रैवल करें तो शहर से 7 किलोमीटर के फासले पे आजम चौक आता है, और आजम चौक के साथ ही कराची मोड़ है। और इस कराची मोड़ पे मौलाना मसूद अजहर साहब का एक बहुत बड़ा मदरसा है, और यहाँ पे तकरीबन 2000 के करीब तालिब इल्म पढ़ते थे। और इनकी फंडिंग भी बहुत जो लोग हैं मौलाना मसूद अजहर साहब के बहुत चाहने वाले हैं वो करते थे, और ये बड़ा मदरसा था। तो पुलवामा में और आज के जो वाकया हुआ, इसके अंदर जो फर्क है कि अब ये पूरी तरह से तैयार है। इनके पास वो तमाम असलहा और वेपन सप्लाईज एंड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग एंड वॉर डॉक्ट्रिन्स और डिप्लॉयमेंट आ चुकी है, जो पुलवामा के वक्त इनके पास नहीं थी। इसलिए अब ये आगे बढ़कर इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी भी कैंसिल कर दी। पहले कश्मीर जब्त किया था, अब इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। और इनको मालूम था कि इस पर पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, और वो जंग के लिए तैयार थे। आप समझते हैं कि इस वक्त कितने राफेल हैं, वो मिग 21 देख लें, जितने रूसी साख्ता पुराने तैयारे हैं जो दम तोड़ चुके हैं या दम तोड़ने की इस वक्त डगर के ऊपर हैं, उनके मुकाबले में ये अभी मुट्ठी भर जो राफेल हैं, तादाद में कम, और जो अभी जाके 2030 में 35 में या 28 में जाके उसकी खेप पूरी होगी, ये इतने हैं कि पूरी तैयारी है। देखिए, मसला सिर्फ चंद एयरक्राफ्ट का नहीं होता, उसने पूरा S-400 का डिफेंस सिस्टम्स भी लिया, इसने बाकी तमाम अपनी इन्वेस्टमेंट मॉस की सर बड़ी बातें होती हैं। इन्होंने अपने क्रूज मिसाइल की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा की है। इन्होंने ड्रोन और लॉइटरिंग एमुनिशन प्रोग्राम पे बहुत सीरियसली काम किया। इन्होंने एम्फीबियस लैंडिंग, पाकिस्तान के एम्फीबियस क्रॉसिंग्स, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, डेजर्ट वॉरफेयर, इन सब पर उन्होंने इतना सीरियसली काम किया। जैसे हमने कहा, पूरी वॉर डॉक्ट्रिन्स रीडिफाइन की, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से थिएटर कमांड की तरफ चले गए। और फिर अब आप मुझे बताएं, अगर इधर इस वक्त आपने कुछ नहीं किया तो इसके माने फिर गजा के बारे में आप मुंह ना खोलें, और आपके साथ जो इंडिया कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना खोले, और इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना करे। ठीक सर, सलामती कौंसिल का भी अहम तरीन इजलास हुआ। सलामती कौंसिल ने भारत की आबी दहशतगर्दी पर तहफुजात का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी सालसी की पेशकश की है। चाइना ने भी पाकिस्तान के हक में काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है और अपनी सपोर्ट दिखाई है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की सफारतकारी कितनी अहम थी? देखिए, जो भी थी इस पे बात करना है वेस्ट ऑफ टाइम। हिंदुस्तान ने कर लिया है, उसने वो खत्म कर दिया, और इसके बाद अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अमेरिका तो इंडिया और मैं समझता हूँ नेतन्याहू ये मिलके किए। देखिए, अमेरिका कब से हमें कह रहा है बम मत बनाओ, हमने बात नहीं सुना। उन्होंने भुट्टो को कहा वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू, उसको उन्होंने फांसी पे चढ़ा दी। हालांकि उस वक्त बड़ा आसान काम था, और अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा कि हमारा गलत फैसला था। उन्होंने बल्कि कहा यह फैसला नहीं होना था। वो जो मर गए बेचारे, वो पता नहीं क्या नाम था, वो कहने लगा कि ये गलत फैसला था और प्रेशर था ये। तो उस वक्त से उन्होंने दे मेड अ हॉरिबल एग्जांपल ऑफ भुट्टो। अब बम से हमारा जिस बम लेना लाजिम है, इसलिए नेतन्याहू ने कह दिया, और मैंने अपने कान से सुना कि ईरान के बाद पाकिस्तान का टर्न आ रहा है, ये कहा उसने। मगर 3 साल पहले कहा, मैंने हमने क्या किया? क्या हमने अपनी रिलेशनशिप ईरान के साथ बेहतर की? क्या हमने उनके साथ कोई मुआहदे किए? कुछ नहीं। हमने कहा कि हमारे साथ ये सब बकवास है, हमारे साथ ये नहीं होगा, अब हो रहा है। आरजू डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन इस्लामाबाद में? तो इस वक्त अगर देखें तो मैं अभी, क्योंकि बाहर भी मैंने एक राउंड मारा और मैं आया हूं, तो रोड्स के ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन का समय, मतलब नॉर्मली 1 बजे के बाद रश नहीं होता, बट राइट नाउ काफी ऊटर्स भी बज रहे हैं रोड्स पे, मुख्तलिफ गाड़ियां सरकार की और बाकी, और जैसे ये स्पेसेस बंद है, हाई अलर्ट है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सारे एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के इस वक्त बंद हैं, और खबरें ये आ रही है कि इंडिया के साथ जंग का आगाज हुआ है। जी आरजू।
जी हाँ, बिल्कुल फ़खर आप सही कह रहे हैं। वैसे तो खैर बड़ा ही अफ़सोस की बात है, क्योंकि मैं और मेरे जैसे कई लोग ये चाह रहे थे कि ये सूरत हाल में ना जाए हिंदुस्तान-पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चला गया है। मैं आपको अभी भी जो बिल्कुल आपने कहा कि एयरपोर्ट्स बंद हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल जो एयर स्पेस है वो बंद कर दी गई है। लाहौर की भी, कराची की भी, इस्लामाबाद और कई दूसरे सिटीज़ में। साथ-साथ भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है, उसकी न्यूज़ आ रही है कि वो तबाह कर दिया गया है। मेरे सामने इस वक़्त टीवी चैनल ऑन है। उसके अलावा भारत का एक राफेल तैयारा जो है, वो भी गिरा दिया गया है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि जैसे-जैसे आगे दिन या कह लीजिए टाइम गुज़र रहा है, वैसे-वैसे जो है वो न्यूज़ आती चली जा रही हैं और मामला काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुका है।